नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर दुर्ग से है, जहां बीते दिन हुई दर्दनाक घटना से आक्रोशित पीड़ित परिवार पर अपनी संवेदनाएं रखते हुए बौद्ध समाज ने उस निर्दोष व्यक्ति की मदद को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई। बता दें, दुर्ग में बीते दिनों हुई दर्दनाक घटना के बाद अब बौद्ध समाज ने इस घटना में निर्दोष व्यक्ति के मान सम्मान के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। इस दौरान बिना सोचे समझे इस घटना में आक्रोशित होकर किसी निर्दोष के घर, गाड़ी और अन्य चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई कर निर्दोष व्यक्ति की मदद करने की शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोगों द्वारा दुर्ग मोहन नगर थाना पहुंच प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस घटना में वार्ड 58 के पूर्व पार्षद द्वारा समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा। पहले मैं आपके माध्यम से कल जो घटना घटी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ इस बच्ची को, बेटा समाज शर्मिंदा है क्योंकि आपका देश भी जिंदा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वार्ड पार्षद वार्ड 58 का जो गोलू पार्षद है, गोलू चंद्राकर, उसने जो यह बात कही है, गोलू सोनकर, उसने यह बात कही है कि ये मराठी लोगों के कारण यहाँ का माहौल खराब होता है, उनके घरों में घुसिए और उनको अपमानजनक स्थिति में लाकर उनको भगाइए। मेरा आप सभी से निवेदन यह है कि वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की संवैधानिक बातें, असंवैधानिक बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है देश का माहौल बिगड़ता है और इस माहौल को पूरा सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये सोचिए, वो कह रहे हैं कि मराठियों को निकालिए। यदि हम ही अगर उस प्रकार से बातें करें तो आपको नहीं लगता कि माहौल बिगड़ जाएगा, लेकिन हम देश को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। हम नहीं चाहते किसी का माहौल बिगड़े। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है, जिन्होंने घर जलाया है, उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, सजा मिले उनको। और दूसरी बात यह है कि देखिए वो बच्ची है, नो डाउट हमारी संवेदना है, लेकिन जो बादल बिल्कुल निर्दोष है, उसकी महिला को, वो भी एक महिला है, उस बच्ची को निकाल कर पेट से मारा गया है। उसकी हानि कौन भरेगा, उसकी भरपाई कौन भरेगा? अब हम सब ये करें, यहाँ पे जिम्मेदारी इनकी हो गई कि निर्दोष हुआ, उनको जो है दोषी तक किया जाए, लेकिन उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो खत्म हुई है, जो चौक चौराहे में उनकी जो बदनामी हुई है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश ने देखा है, उसका क्या? मेरी अपील है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, उसके लिए जो है एक प्रेस नोट रिलीज की जाए और उसको खुले रूप से, मतलब ससमय उसको बरी किया जाता है कि नोट दिया जाए, तभी जो उसके सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। ठीक है, आपका नाम? मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, ये इंसानियत का खून है और ये ऐसा पाप है जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। इस समाज के लिए एक घिनौना कांड है। वो माँ और वो बाप कहाँ छुपा ले अपनी औलाद को, कहाँ छुपा के रखे अपने बच्चों को? ऐसी स्थिति परिस्थितियां आज खड़ी हो गई है। मेरी पूरी की पूरी उस परिवार के लिए संवेदनाएं हैं और मेरा जैसा भी होगा उस परिवार के लिए, जैसा भी जितना भी मदद होगा, मेरा समाज, हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए तैयार है। दूसरा चीज, इस घटना को लेकर के मेरे समाज का एक बच्चा जो पूर्ण रूप से निर्दोष था, उसे घर को मतलब निश्चित नाबूद कर दिया गया। ईंटें तोड़ दिए, टाइल्स तोड़ दिए, एसी तोड़ दिए, उनकी 4 गाड़ियां थी, उसे गाड़ियों का व्यापार था, वो तोड़ दिया। मतलब उसको लाखों रुपए का नुकसान कर दिए। उसके जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स थे घर में, वो जला के राख कर दिए, खाक कर दिए। अब वो बताओ बच्चा कैसे खड़ा होगा? उसके सारी की सारी गाड़ियां, एसी, सारी की सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो EMI में थी। वो कैसे मैनेज करेगा? मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी और यहाँ के जो हमारे दुर्ग के जो माननीय विधायक जी और जो नेतागण हैं, उनसे अनुरोध करूंगा उनको उसकी जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी मदद करें और जैसा भी होगा उस लड़के का अपना खुद का जो आत्मसम्मान जो खोया है, जैसा पूरा उसके समाज में और पूरे दुर्ग शहर में उस बच्चे का नाम को उछाला गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी निर्दोष था, कोई उसमें संलिप्त नहीं था, उसका नाम ही नहीं था, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था।
तो उसके साथ पूरे नेतागण और आला अधिकारियों से मैं चाहूंगा कि उसको सहमति दे और उसका जो मोरल जो है वो डाउन हो गया उसको जिंदा करने के लिए सहयोग करें। ठीक है, अपना नाम बता दें। दूसरा चीज अभी मैं चाहूंगा एक जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने मेरे समाज को लेकर के अननेसेसरी गाली गलौज किया है। नाम बताओ। गोलू सोनकर। वो चाहूंगा कि वो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस समाज के साथ ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या बोला है? शायद कोई गोलू पार्षद है, उन्होंने अननेसेसरी समाज को लेकर के गाली गलौज अपशब्दों का यूज किया है। तो ये सब चीज हम क्या अपना उसके एविडेंस है? जिसने गाली दिया है उसके एविडेंस है आप लोग के पास? एविडेंस तो महिला है, समाज के लोग हैं, जो लोग हैं जिन्होंने सुना है सामने में वही है। क्या कोई वीडियो साक्ष्य है? वीडियो साक्ष्य नहीं होता। प्रत्यक्ष व्यक्ति है। अब आप कब क्या कहाँ क्या चाहते? मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ भी उचित कार्रवाई हो। ठीक, अपना नाम बता दें। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।